हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेमेबल स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइसेक्शन मेथड, अलजेब्रिक एंड ट्रांसीडल इक्वेशन। इसमें हम बाइसेक्शन मेथड की बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक्स डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड जैसे कि आपके पास कोई इक्वेशन दे दिया गया है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, बाई क्यूबिक हो, क्यूबिक इक्वेशंस हो, तो उसमें सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करते थे श्रीधराचार्य मेथड से। तो अब हमें वही इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा, बट अब जो आने वाली वैल्यूज़ होगी वो हमारे पास अप्रॉक्स आएगी। वैल्यूज़ हमारी जो वैल्यू आएगी वो एक्स की, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आएगी। तो इसमें हम पहले अपना पहला मेथड देखते हैं, बाइसेक्शन मेथड। सबसे पहले हम इसका वर्किंग रूल डिस्कस कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो बी द गिवन इक्वेशन। मान लीजिए आपके पास कोई गिवन इक्वेशन दे दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। मान लीजिए आपको ऐसा कोई इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आपको इसमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि किस वैल्यूज़ पर एक्स ये इक्वेशन ज़ीरो हो रहा है या ज़ीरो के अप्रॉक्स बन रहा है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल रखिए। फिर फाइंड ए एंड बी सच दैट एफ ए इज लेस देन ज़ीरो एंड एफ बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। आपको ए और बी कोई दो वैल्यूज़ अपने मन से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कोई भी दो वैल्यूज़ आपको एफ ए और बी की लेनी पड़ेगी। आपको वो वैल्यूज़ फंक्शन में रखकर उसे चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर फंक्शन पॉजिटिव है और किस वैल्यू पे फंक्शन हमारा निगेटिव है। एंड सेकेंड, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फिर हम बाइसेक्शन मेथड के थ्रू अप्रॉक्सीमेट रूट हम अपना फाइंड आउट करेंगे। एक्स वन इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट है एक्स वन, वो फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू ए एंड बी कैलकुलेट करेंगे। ए एंड बी फाइंड आउट करके एक्स वन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन पर एक्स वन एफ एक्स वन फंक्शन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसका साइन को एग्जामिन करेंगे। इफ एफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो, रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी। अगर हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो से छोटा होगा यानी कि निगेटिव होगा, तो जो हमारा रूट है वो लाई करेगा एक्स वन और बी के बीच में। एंड सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट इज गिवन बाई एक्स टू। अगर जो हमारा तो फिर जो हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स वन प्लस बी बाई टू। इफ एफ एक्स वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, द रूट लाइज बिटवीन ए एंड एक्स वन। अगर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा, तब जो आपके रूट की वैल्यू है वो ए और बी एक्स वन के बीच में लाई करेगी। तो जो आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो होगा एक्स टू इक्वल टू ए प्लस एक्स वन बाई टू। फिर हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एक्स फंक्शन एक्स टू वैल्यू पर। एंड ये हम तब तक रिपीट स्टेप करेंगे जब तक कि हमें रिक्वायर्ड एक्यूरेसी ऑफ रूट ना मिल जाए। मतलब कि जब तक किसी दो अप्रॉक्स वैल्यूज़, जो आपके अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, वो जब तक दो वैल्यूज़ इक्वल ना आ जाए डेसिमल के 2 या 3 पॉइंट्स तक, तब तक हम ये वैल्यूज़ अप्लाई करते चलेंगे, ये स्टेप्स को रिपीट करते चलेंगे। तो आइए सब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। सोल्यूशन, सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम ए और बी की कोई दो वैल्यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू सबसे पहले ए और बी की कोई वैल्यूज़ मान लेंगे। उसके बाद हम ए और बी की वैल्यूज़ मानने के बाद उसको देखेंगे कि ए और बी हमारा किस वैल्यूज़ पर लाई कर रहा है, किस वैल्यूज़ पे फंक्शन हमारा पॉजिटिव है और किस वैल्यूज़ पे फंक्शन हमारा निगेटिव है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू एक्स की कोई ऐसी वैल्यूज़ रखें जिस पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़ दे। तो हम एक्स की वैल्यूज़ रख लेते हैं। इफ़ एक्स इक्वल टू, अगर टू वैल्यू लें तो जो हमारा फंक्शन एफ टू पर बनेगा
टू का क्यूब माइनस 2 × 2 -5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -1, जो कि 0 से छोटी है, यानी निगेटिव फंक्शन बन रहा है। एंड इफ़ x = 3 वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब -2 × 3 -5, ये हो गया 27, -6 -5, ये वैल्यू आ गई +16। तो अब हमने देखा कि 2 एंड 3 वैल्यूज़ रखने पर, 2 वैल्यू रखने पर हमारा फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा है एंड 3 रखने पर फंक्शन हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ए और बी की वैल्यू ऐसे ही नहीं एज्यूम करेंगे। हम सबसे पहले ए और बी में सबसे पहले एक्यूरेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, जिस पे हमारा वैल्यू फंक्शन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज़ दे रहा है। हम उसके पास लाएंगे, उसके बाद ए और बी को वैल्यू एग्जामिन करेंगे। हम चेक कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर। 2.5 पर हम देख लेते हैं हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। 2.5 का क्यूब माइनस 2 × 2.5 -5, 2.5 का क्यूब ये हो गया 15.625 -5 -5, ये वैल्यू आ गई हमारी 15.625 -10, 5.625। हमारे पास हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है हमारी वो 2 पर निगेटिव मिल रही है। 2 पर हमें फंक्शन निगेटिव वैल्यू दे रहा है एंड 2.5 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब जो हमारे अप्रॉक्सीमेट रूट्स हैं वो 2 और 2.5 के बीच लाई कर रहा है। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं फंक्शन की वैल्यू 2.4 पर। 2.4 पर वैल्यू देख लेते हैं। 2.4 का क्यूब ये हो गया हमारा 13.824 -4.8 -5, ये वैल्यू आ जाएगी 4.024, जो कि फिर से फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मतलब अब जो हमारे पास फंक्शन आ गया, जो हमारी वैल्यूज़ आ गई वो 2 और 2.4 के बीच हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट लाई कर रहा है। तो हम सबसे पहले ऐसे गेस करते हुए उसे एक 2 और 2.54 जो भी है उसके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे हम अपनी। फंक्शन 2.3 पर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2.3 का क्यूब -2 × 2.3 -5, 2.3 पर ये वैल्यू आ गई 12.167 -4.6 -5, 2.567, जो कि फिर से हमारा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हम ऐसे गेस करते हुए तब तक करेंगे जब तक हमारे पास फंक्शन की एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वैल्यूज़ ना मिल जाए। 2.2 पर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2.2 पर 2.2 पर फाइंड आउट करने पर ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.248, जो कि फिर से हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देन अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं 2.1 पर। 2.1 का क्यूब -2 × 2.1 -5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.061। अब अगर हम अब हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे पहले हमारी स्मॉल वैल्यूज़ आ गई, वो आई 2.1 जिस पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, एंड 2 पर जिस पे हमारा फंक्शन हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो सबसे पहले हम 2 एंड 3 से एक वैल्यू तक पहुंच गए। अब हम अज्यूम करेंगे a = 2 एंड b = 2.1। अब हम अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अज्यूम a = 2 एंड b = 2.1। फाइंड अप्रॉक्सीमेट रूट यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो जो फर्स्ट हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो होगा a + b/2। a की वैल्यू 2
v की वैल्यू 2.1/2, ये वैल्यू आ गई हमारी 2.05। हम फंक्शन चेक कर लेते हैं 2.05 पर। 2.505 पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेंगे हम। तो 2.05 पर 2.05 का क्यूब ये हो गया 8.6155125 -4.1 -5, ये हो गया वैल्यू -0.48487 ये आ गई हमारी 2.05 पर फंक्शन। मतलब कि हमारा जो रूट है वो 2 पर हमें पॉजिटिव 2 पर हमें अब निगेटिव वैल्यू दे रहा था एंड 2.1 पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा था। बट 2 अब हमने देखा कि 2.05 पर भी निगेटिव वैल्यू है एंड 2 पर तो पॉजिटिव है। तो अब जो हमारा रूट अप्रॉक्सीमेट रूट है वो लाई करेगा वो 2.1 एंड 2.05 के बीच लाई करेगा। तो अब हम अपनी सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी? x2 बराबर x1 प्लस, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं x1 प्लस बी बाई 2। x1 की वैल्यू क्या आ गई है? जो हमारी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट था वो था 2.05 एंड जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट है वो है 2.1। इसके बीच हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट लाई करेगा। ये वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू आ गई हमारी 4.15 जो कि 2.075। ये आ गया हमारा सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट। इस पर हम अपना फंक्शन चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ 2.075 2.075 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.075 -5। 2.075 का क्यूब ये हो गया 8.93417 -4.15 -5। ये वैल्यू आ जाएगी 0.215828। अब हमने देखा कि हमारा 2.075 पर जो फंक्शन है वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हमारा 2.075 पर हमारे जो फंक्शन में वैल्यू पुट करने पर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। देन अब जो हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो 2.05 एंड 2.1 के बीच में लाई करेगा। ये वैल्यू हम देख लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -0.215828। अब हमें ये पता चला कि हमारा जो रूट है वो 2.075 पर निगेटिव है एंड 2.1 पे हमें पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब जो हमारे अप्रॉक्सीमेट रूट होंगे वो इन बिटवीन 2.1 एंड 2.075 के बीच में लाई करेगा। तो हम अपना थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट होगा x3 होगा। x3 इक्वल टू 2.1 प्लस 2.075 बाई 2। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4.175 अपॉन 2.0875। अब हम फंक्शन चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2.0875 पर ये हो जाएगा 2.0875 का क्यूब -2 इंटू 2.0875 -5। 2.0875 का क्यूब ये हो जाएगा 9.09660 अप्रॉक्स में आएगा समथिंग -4.175 -5। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.07839। इस 2.0875 पर भी हमारा जो रूट है वो
फंक्शन है वो हमें निगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो अब हम अपनी फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, जो हमारा फोर्थ अप्रॉक्सीमेट एक्सपोर होगा वो होगा 2.1 प्लस 2.0875/2। इस पर जो वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4.1875/2। ये हो गया 2.0987 हम फंक्शन चेक कर लेते हैं। फंक्शन की वैल्यू 2.0987 पर, 2.0987 पर फंक्शन 2.0987 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0987 माइनस 5। 2.0987 का क्यूब, ये वैल्यू हो गई हमारी 9.244472 अप्रॉक्स में, एंड ये वैल्यू हो गई 4.18717 -5। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.05697 2। अब जो है हमारे फंक्शन की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, एंड फंक्शन 2.09875 पर अप्रॉक्स रूट पर, इस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, एंड 2.0875 पर हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अब अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो 2.0875 एंड 2.09875 के बीच में लाई करेगा। तो अब जो हमारे ए और बी होंगे वो 2.09875 एंड 2.0875 ये होंगे। तो हम अपना फिफ्थ अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। 2.0875 प्लस 2.09875/2, ये वैल्यू हो जाएगी 4.18625 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 2.0931125। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फंक्शन एफ ऑफ 2.0931125 पर ये हो जाएगा 2.0931125 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0931125 -5। 2.0931125 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेट 9.17034 अप्रॉक्स में माइनस 4.18625 ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.01590। ये आ गई हमारी 2.0931125 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ गई है, एंड पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई है, एंड हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो आई है 2.09875। तो जो हमारा फंक्शन होगा वो 2.09875 से 2.0931125 के बीच में लाई करेगा। अप्रॉक्सी वैल्यूज़ इनके बीच की हम फाइंड आउट कर लेते हैं। x6 जो होगा हमारा वो होगा 2.09875 प्लस 2.0931125 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया 4.19187 बाई 2.0957375। ये आ गई हमारी सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। 2.0957375, ये हो जाएगा 2.0957375 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0957375 -5। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9.207357 4 अप्रॉक्सीमेट माइनस 4.191875 ये वैल्यू हो गई 0.01548 2।
अब हमारे फंक्शन की वैल्यू 2.095737 पर हमें फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब है कि इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट है वो इन दोनों वैल्यूज़ में लाई कर रहा है। अब हम अपना सेवन्थ अप्रॉक्सीमेट रूट देख लेते हैं, 2.093125 एंड 2.095735 बाई 2। ये वैल्यू आ जाएगी 4.18886 बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 2.09443। सेवन्थ अप्रॉक्सीमेट रूट पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 2.09443। 2.09443 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.09443 माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9.9.18750 माइनस 4.1886 माइनस 5, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.00135। तो इस वैल्यू पर जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, एंड जो सेवन्थ वाला अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है इस पर फंक्शन की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट रूट होगा वो 2.0957375 के बीच में और 2.09443 के बीच में लाई करेगा। अब हम अपना एट्थ आइट्रेशन देख लेते हैं, x8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ देख लेते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 2.09443 प्लस 2.09573 बाई 2, ये हो गया 4.190165 बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 2.095। एफ ऑफ 2.095 पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2.095 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.095 माइनस 5, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.005928। हमारा जो एट्थ आइट्रेशन है इस पर हमें वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, एंड 2.09443 पर हमें निगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब हम देखें कि हमारी जो वैल्यू है वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक अप्रॉक्सीमेट मिल गई है। हम इसे डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए रहती है। हम एक बार एक और आइट्रेशन कर लेते हैं, x9 इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 2.095 एंड प्लस 2.09443 बाई 2, ये वैल्यू हो गई 4.18943 बाई 2, 2.09475, ये आ गई हमारी x9 पर वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं इस पर, 2.09475 पर 2.09475 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.09475 माइनस 5, 2.09475 का क्यूब ये आ गया हमारा, एंड 2 इंटू 2.09475 का 2 से मल्टीप्लाइड 4.1893 एंड माइनस 5, इसे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 0.00182 अप्रॉक्सीमेट, ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। तो अब हम देखते हैं हम हमारे जो नाइन्थ आइट्रेशन पर है वैल्यू 2.094, एंड जो एट्थ आइट्रेशन सेवन्थ आइट्रेशन पर वैल्यू है फंक्शन की 2.094, ये दो वैल्यूज़ हमारी डेसिमल के 3 प्लेसेस तक अप्रॉक्स आ गई है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक ही सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे x की वैल्यू होगी
approximate value of x is 2.094। डेसिमल के अप टू 3 प्लेसेस तक हमने इसकी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। यही हमारे गिवन क्वेश्चन का सल्यूशन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइटरेशन मेथड। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।